जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टडी इन स्वीडन के हवाले से ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि स्वीडन में स्टडी का आपको क्या फ़ायदा है 2024 में। अगर आप यहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो कब इनके एडमिशन्स ओपन होंगे, यूनिवर्सिटीज़ का क्या क्राइटेरिया है, क्या आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ स्वीडन जा सकते हैं, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो डिटेल में बताई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं मजीद इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। स्वीडन के हवाले से आपको एक वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको सम अप कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाजमी देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वीडन में स्टडी करने का फ़ायदा क्या है। देखें, स्वीडन का इस टाइम पे पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि स्वीडन आपको अलाउ करता है कि आप अपने बीवी और बच्चों के साथ जो है वो उसी टाइम पे उनको साथ लेके जा सकें जब आप खुद स्वीडन में ट्रैवल कर रहे हो। जैसे यूके में बहुत सारी पाबंदियां आ गई कि साइड डिग्री साइन अप या फिर जो है पीएचडी प्रोग्राम्स में सिर्फ आप डिपेंडेंट जा सकते हैं। इसके अलावा यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज आपको स्पाउस वीजा साथ में अलाउ नहीं करते। जो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड करता है, जिसमें बेल्जियम करता है, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा टफ रिक्वायरमेंट है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, बैंक बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। तो इस हवाले से स्वीडन में काफी रिलैक्सेशन है। स्वीडन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश बोलती है। ऑलमोस्ट हर बंदा इंग्लिश बोलता है, तो आपको स्वीडिश सीखने की उस तरह जरूरत नहीं है जिस तरह आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं। जैसे आप फ्रांस में जाएं तो फ्रेंच के बगैर गुजारा नहीं है, जर्मनी चले जाएं तो जर्मन लैंग्वेज आपने बस सीखनी है। स्वीडन का दूसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये एक ग्लोबल इकोनॉमी में फॉर इनोवेशन, जो न्यू रिसर्च है, जो मेडिकल साइंस में रिसर्च है, जो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च है, जो एग्रीकल्चर साइंसेज में रिसर्च है, या आईटी के हवाले से न्यू रिसर्च है, तो उसमें ये एक बड़ा क्रिटिकल इसका जो है वो एक रोल रहा है। और ये काफी ज्यादा अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये कंट्री जो है वो पैसे खर्च करता है। तो उस हवाले से आपको मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि फ्यूचर में आपको जॉब्स मिलेंगी डिग्री के बाद या नहीं। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं तो बेतहाशा और बड़ी अच्छी हाईली पेड जॉब्स हैं जो आपको स्वीडन में मिल सकती हैं। जैसे कि पहले बताया कि स्पाउस वीजा एंड फैमिली वीजा एट द सेम टाइम। फिर स्वीडन इनकरेज कर रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, पहले स्वीडन में एजुकेशन फ्री होती थी, पाकिस्तान से बच्चे एडमिशन ले लेते थे और फ्री एजुकेशन के मजे करते थे, लेकिन अब इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फीसें शुरू कर दी हैं। स्वीडिश या यूरोपियन जो नेशनल्स हैं उनकी एजुकेशन स्टिल जो है वो स्वीडन में फ्री है। तो जो कंट्रीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर चुके हैं, जैसे यूके है, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अब वो मजीद स्टूडेंट्स को उस तरह अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो यूरोप में स्वीडन जो है वो आपको अकोमोडेट कर रहा है। 2024 में और 2025 में आपको इंटीग्रेशन के फुल चांसेस दे रहा है। अगर हम यहाँ पे एडमिशन की बात करें तो पहले एडमिशन यहाँ पे विदाउट आइल्स हो जाता था, लेकिन इस साल 2024 और 2025 में आइल्स अगर आप कर रहे हैं तो 6.5 नॉट लेस देन 6 फॉर मास्टर्स एडमिशन। अगर बैचलर में जा रहे हैं तो आइल्स 6.0 नॉट लेस देन 5.5। और इसी तरह अगर आप पीटी आपने किया तो 62 नॉट लेस देन 61। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो फिनलैंड में एडमिशन के लिए अब इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट काफी मस्ट कर दी है। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की बात करें तो अपसाला यूनिवर्सिटीज है, फिर लंड यूनिवर्सिटीज है, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटीज है, केटीएच रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और मजे की बात, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे स्टूडेंट्स को साथ में अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको यूनिवर्सिटी से बाहर अकोमोडेशन के प्रॉब्लम नहीं आते। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका एडमिशन जो है 50% से मार्क्स अगर प्रीवियस डिग्री में ज्यादा है तो आपका एडमिशन हो सकता है। आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, आपको एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज आपका इंटरव्यू कर सकती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जहाँ पे रिसर्च है, जहाँ पे साइंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा अगर साइंस की 44% तक यहाँ पे एक्सेप्टेंस है स्टूडेंट्स की। उसके बाद जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज के डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उसके भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो साइंस में बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, ड्रग साइंसेज हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर साइंसेज हो गया। तो इसकी काफी ज्यादा एडवांसमेंट जो है वो स्वीडन में अवेलेबल है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि फी स्ट्रक्चर क्या है तो पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पे इनिशियली आपको 5000 से लेके 7000 यूरो तक जो है वो इनिशियल फीस मिल जाती है। यहाँ पे स्वीडिश क्रोना इनकी जो है वो करेंसी वो यूज होती है, तो उसको आप अगर यूरोज में कन्वर्ट करें तो इसके राउंड अबाउट जो है वो पैसे बनते हैं। स्वीडन के लिए अगर आप वीजा प्रोसेस पाकिस्तान से करना चाहते हैं, देखें सबसे पहले आपने एडमिशन अप्लाई किया, एडमिशन ले लिया। एडमिशन की सर्विसेज लेने
करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज की जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट प्रोफाइल जो है वो हम बताते हैं कि कहाँ पे आप जो है वो बेस्ट फिट हो सकते हैं। आपका बजट देख के, आपके मार्क्स देख के, तो जो बच्चे भी अभी स्वीडन की वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके मार्क्स 50% से ज्यादा है, उनके पास इंग्लिश टेस्ट है, तो वो स्वीडन के लिए फुली एलिजिबल है। जनरल कॉस्ट की बात बता दूं तो यहाँ पे अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या बैचलर के लिए आ रहे हैं तो 25 से 30 लाख का बजट आपको पाकिस्तान से रिक्वायर्ड है। अगर आप स्पाउस वीजा पे आ रहे हैं, 7 बच्चे हैं, तो उसमें आप 10 लाख की तकरीबन एडिशन कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको अगर सिंगल कैंडिडेट है तो 25 से 30 लाख की चाहिए। अगर आपके पास ये साथ एक स्पाउस है, एक डिपेंडेंट है, तो आपको तकरीबन 45 से 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो 3 से 6 माह पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, आपका स्पॉन्सर भी उसको बैंक स्टेटमेंट दे सकता है। इसकी ब्रेकडाउन क्या है वो स्वीडिश क्रोनाज में है, लेकिन मैं आपको पाकिस्तानी पैसों में जनरली एक बता रहा हूँ। ठीक है, फिर पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी पहले थी, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान की पिछले दिनों के स्वीडन के साथ कोई मामला हुए हैं तो इस वजह से पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी जो है वो फिलहाल फंक्शनल नहीं है। आपको स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए जो है वो इथोपिया जाना पड़ता है। इथोपिया में आपका इंटरव्यू होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, लेकिन जनरली बता दूं कि क्यों सब्जेक्ट है, इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, फ्यूचर स्कोप क्या है, ठीक है, क्या प्रेपरेशन है आपकी, और वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस सिटी, वाई दिस कंट्री। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चंस होते हैं। वीजा फीस की बात करें तो इनकी अपनी वीजा फीस भी जो है वो तकरीबन, अगर सिंगल कैंडिडेट है तो मेल या फीमेल जो अडल्ट है उसकी 1500 स्वीडिश क्रोना है, अगर चाइल्ड है पर तो 750 स्वीडिश क्रोना उसकी फीस है। ठीक है, एक रुपए का जो एक स्वीडिश क्रोना इस टाइम पे 25 से 26 रुपए पाकिस्तानी पैसों का है। इथोपिया में आपका विजिट वीजा इजिली मिल जाता है, $82 या समथिंग लाइक उसकी फीस है। रिटर्न टिकट भी आपकी हो जाती है booking.com से। आपकी अकोमोडेशन 3 से 4 दिन का अपना विजिट रखें, एम्बेसी में जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, अपना फिंगरप्रिंट्स दें, अपना इंटरव्यू दें और उसके बाद पाकिस्तान वापस आ जाएं। आपका अगर कोई जानने वाला है तो इथोपिया से भी आपके लिए वो जो आपका रेजिडेंस परमिट है उसको कलेक्ट कर सकता है, उसको आप अथॉरिटी लेटर देंगे, या फिर आप अपने स्वीडन में भी कोई बंदा आपके भी आप पे कलेक्ट कर सकता है और आपको डिस्पैच कर सकता है। फिर आपको दोबारा इथोपिया जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा प्रोसेस है, स्मूथ प्रोसेस है। थोड़ा सा ये हर्डल जरूर है कि पाकिस्तान से बाहर एम्बेसी है तो लोग घबरा जाते हैं कि यार अगर मैं ना गया तो मेरी वीजा रिजेक्ट हो गया तो मेरा इतना लॉस होगा। इनकी वीजा रेशो काफी अच्छी है, 90 to 95% तक है। अगर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट में एडमिशन है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, आपके पास आपके क्रेडेंशियल्स ठीक है, तो आपको वीजा मिल जाता है। और पहली बात ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जो एम्बेसीज पाकिस्तान से बाहर है उनको उतना अच्छा उनका रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ पे इतने ज्यादा रश हो चुका है, इतने ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इसी तरह अगर आप स्वीडन के अलावा यूरोप की और किसी कंट्रीज का, यूके की कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आपको काम की इंफॉर्मेशन आएगी, आपको टू द पॉइंट बातें आएंगी, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें आएंगी और इससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज होगा। थैंक यू सो मच।